नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एस्टेक कंप्यूटर में। फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हमारी एमएस वर्ड की सीरीज चल रही है और एमएस वर्ड की सीरीज में हमने आपको होम रिबन के सभी पॉइंट्स के बारे में बता दिया है और हम अभी इंसर्ट रिबन के पॉइंट्स को बता रहे हैं, जिसमें हमने इंसर्ट रिबन में आपको पेजेस पॉइंट्स को बता दिया है और हम आपको आज उसके आगे के पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये हमारा एमएस वर्ड 2007 ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड देखिए, हमने आपको इसमें होम रिबन के सभी पॉइंट्स के बारे में बता दिया है। आज हम इंसर्ट पॉइंट के पेजेस ऑप्शन को भी ख़त्म कर चुके हैं। आज हम आपको इंसर्ट ऑप्शन के टेबल्स ऑप्शन के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम एमएस वर्ड या कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं तो हमको कभी न कभी टेबल की एक आवश्यकता पड़ती है, जिससे हम किसी भी डाटा को टेबल के माध्यम से दर्शा सकते हैं। तो एमएस वर्ड हमें टेबल बनाने के लिए कई फैसिलिटी देता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। जब हम टेबल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये इंसर्ट टेबल है, जिसमें आप यहाँ से रो और कॉलम के अनुसार टेबल को ला सकते हैं। फिर ये पॉइंट होता है इंसर्ट टेबल, फिर ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल, एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल्स। तो इसमें हमको यहाँ पर इतनी चीज़ें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, ये आपका एक कॉलम हो गया, ये आपका 2 कॉलम हो गया, 3 कॉलम, 4 कॉलम। आपको कितने कॉलम चाहिए वो कॉलम आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब फिर आप कितने रो चाहिए वो आप नीचे की तरफ से यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 कॉलम और 4 रो को ले लिया, तो आपके सामने ये टेबल बन करके आ जाएगी। अब इसमें हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। नेम लिख दिया हमने, सिटी लिख दिया, स्टेट लिख दिया और अमाउंट। अब नीचे कॉलम पे आने के लिए आपको फिर से टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे ये आपका कॉलम बढ़ता जाएगा। फिर टाइप करिए, अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं कंप्लीट हो चुका है। अब आपको आगे चाहिए तो फिर जैसे आप टाइप करेंगे ये नया रो आपका आता जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ टेबल्स को बना लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ हमने देखिए कुछ टेबल बना करके तैयार कर ली है। अब फ्रेंड्स, ये तुम्हारी टेबल बनकर तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स, जैसे हमको यहाँ से रो और कॉलम को घटाना बढ़ाना होता है तो हम इसके कॉर्नर पे जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे कॉर्नर प्ले करके आए तो यहाँ से हम रो की हाइट को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये बाकी आपको ये इधर से रो की हाइट बढ़ानी घटानी है। यहाँ से आप रो की हाइट को किसी भी बॉर्डर सेल, कॉलम या रो के बॉर्डर पर ले जाने पर आप इसकी सेल की हाइट को कम और ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए, जिस भी रो की आपको हाइट कम ज़्यादा करनी है उस रो की हाइट को आप यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब फिर यहाँ पर जब आप टेबल को लेते हैं तो यहाँ पे आपके सामने 2 चीज़ें आती हैं, टेबल और लेआउट। 2 रिबन आपके नए बढ़ जाते हैं। तो आज हम इन दोनों लेआउट के बारे में आपको पहले बता देते हैं। जो सबसे पहला रिबन होता है वो हमारा होता है डिज़ाइन। डिज़ाइन रिबन पे यहाँ पे एक होता है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल को आप यहाँ पर किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से
यहाँ से आपको बहुत स्टाइल मिल जाएंगे, आप किसी भी स्टाइल में टेबल को कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए आपकी टेबल कन्वर्ट हो करके कुछ स्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे टेबल स्टाइल्स ऑप्शंस हैं, जिसमें पहला पॉइंट होता है हेडर रो। हेडर रो पे चेक बॉक्स लगा हुआ है, तो देखिए आपकी जो हेडर की रो है वो आपकी हाईलाइट दिख रही है, कलरफुल दिख रही है और बोल्ड भी दिख रही है। जैसे आप यहाँ से हेडर रो का चेक बॉक्स हटा देते हैं तो देखिए ये भी आपकी सभी की तरह सिंपल हो चुकी है। और ये वाला पॉइंट होता है ब्रांडेड रो। ब्रांडेड रो क्या होता है, देखिए आपका पहला रो कलर्ड है, फिर एक प्लेन है, फिर कलर्ड है, फिर प्लेन है, फिर कलर्ड, फिर प्लेन। ये ब्रांडेड रो होती है। इसको आप हटा देते हैं तो देखिए टेबल आप क्या हो गई, बिल्कुल सिंपल हो गई है। और यहाँ से होता है फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम भी एक्टिव है, लेकिन देखिए फर्स्ट कॉलम एक्टिव तो क्या उससे इफेक्ट पड़ रहा है, जो आपका फर्स्ट कॉलम है वो देखिए उसमें सारी चीज़ें आपकी बोल्ड दिख रही हैं, लेकिन आपने यहाँ से फर्स्ट कॉलम को डीएक्टिव कर दीजिए और देखिए फर्स्ट कॉलम आपका यहाँ पर नॉर्मल हो चुका है। तो अगर आप हेडर रो लगा देते हैं, हेडर रो आपकी हाईलाइट हो जाएगी। टोटल रो लगा दे, देखिए आपका टोटल रो यहाँ पे लाइनिंग आ चुकी है। बैंडेड रो लगा देते हैं तो बैंडेड रो आपका एक एक कॉलम वाइज हो जाता है, बाकी इसको हटा देते हैं। अब फर्स्ट कॉलम करते हैं, फर्स्ट कॉलम आपका बोल्ड हो चुका है। लास्ट कॉलम करते हैं, लास्ट कॉलम बोल्ड हो जाएगा। इन दोनों को हटा देते हैं। अब बैंडेड कॉलम कर देते तो क्या होगा, एक कॉलम का कलर, फिर एक प्लेन, फिर कलर, फिर प्लेन। अगर आप बैंडेड कॉलम करते हैं तो एक कॉलम छोड़ करके आपका कलर होगा, फिर एक कॉलम छोड़ कलर होगा। उसी हिसाब से बैंडेड रो लगा देते हैं तो एक रो आप कलर होगी, फिर छोड़ के दूसरी रो कलर होगी, फिर छोड़ के तीसरी रो कलर होगी। तो ये तो पॉइंट्स थे आपके टेबल स्टाइल्स ऑप्शन के, और ये हो गए टेबल स्टाइल। अब यहाँ पे ये पॉइंट होता है शेडिंग। शेडिंग क्या मतलब, जैसे आप यहाँ पर नेम को या सिटी को, इन सब को हमको शेड देना है, इन सब के पीछे तो यहाँ पे हम शेड देना चाहते हैं, कोई भी शेड दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार का शेड हम इसमें दे सकते हैं, जो भी चाहें आप शेड यहाँ पर हम इसको दे सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारा शेडिंग के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे बॉर्डर भी लगाना चाहते हैं, आप उसे बॉर्डर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए। देखिए इसके चारों तरफ ऑल बॉर्डर लग चुका है, चूँकि मैं टेबल सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप कोई टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं और अब आप यहाँ से आकर के ऑल बॉर्डर लगा, देखिए आपके टेबल में इसमें बॉर्डर भी दिखने लगा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे हम टेबल से बाहर आते हैं, देखिए हमारा वो डिज़ाइन का या लेआउट का पॉइंट क्या हो चुका है, गायब हो चुका है। अब हम फिर से इस वाले पॉइंट पे क्लिक कर लेते हैं, देखिए यहाँ से हमारी चीज़ें फिर से आ जाती हैं वो तो टेबल। अब हम इसको फिर से यहाँ से क्या कर देते हैं, नो बॉर्डर कर देते हैं, तो सारी चीज़ें हमारी सिंपल हो जाती हैं। और फ्रेंड्स ये पॉइंट होता है इसके लाइन का, यहाँ से आप बॉर्डर की लाइन को मोटा पतला कर सकते हैं। देखिए ये तभी चलेगा जब हम यहाँ से नई टेबल को ड्रॉ करेंगे तो इसको हम भी हटा देते हैं। तो ये तो थे पॉइंट्स डिज़ाइंस के। अब हम आते हैं लेआउट पे। फ्रेंड्स लेआउट में क्या होता है, लेआउट में यहाँ पर देखिए ये आपका होता है, पहला पॉइंट होता है सेलेक्ट का, जिसमें आप सिलेक्ट सेल कर सकते हैं। पहले बाहर क्लिक कर लेते हैं, किसी भी सेल को हमको सिलेक्ट करना है, जिस सेल पे कर्सर है सेलेक्ट सेल करेंगे, वो देखिए आपका सेल सेलेक्ट हो चुका है। सेल सेलेक्ट होने के बाद आप इस पर किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सेटिंग को अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो इसमें का अगला पॉइंट होता है, जैसे हमने किसी भी सेल पर क्लिक किया हुआ है, ये होता है सेलेक्ट कॉलम। आपका जिस कॉलम पर कर्सर है वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। और अगर आप किसी भी कॉलम पर क्लिक किए हैं रो पर, तो आपका सेलेक्ट रो, जो भी रो होगा पूरी सेलेक्ट हो जाएगी। आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पूरी टेबल सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ सेलेक्ट टेबल पे आएंगे और पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। ये पॉइंट होता है आपका। अब ये होता है व्यू ग्रिड लाइन्स। यहाँ पर देखिए जो आपको डॉट डॉट लाइन्स अभी आपको दिखाई दे वो यहाँ पे गायब हो चुकी हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो हम फिर से व्यू ग्रिड लाइन पे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स थोड़ा देख लीजिए, अब देखिए यहाँ पे आपको डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही हैं। और अगर आपने यहाँ से लेआउट से आकर के व्यू ग्रिड लाइन हटा दिए, देखिए यहाँ पे ग्रिड लाइन आपकी गायब हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज से यहाँ पे आपने टेबल में को प्रॉपर्टीज कर सकते हैं। जैसे हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, देखिए ये आपको इस तरह दिखाई दे रहा है। अब प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आप इसको लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ये लेफ्ट सेंटर कर लिया, देखिए सेंटर पे ये, क्योंकि ये टेबल हमारी बिल्कुल सब सेट है, इसको थोड़ा छोटा बड़ा कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से और इस तरीके से प्रॉपर्टीज लेफ्ट। देखिए ये हमारी टेबल थोड़ा लेफ्ट में आ गई है, राइट। अब टेबल हमारे राइट में आ गया, देखिए लेफ्ट छोड़ चुकी है। लेकिन अगर सेंटर करेंगे तो ये दोनों तरफ रहेगा, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ।
अब फ्रेंड्स ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है डिलीट करने का। अब आपको अगर किसी भी पार्टिकुलर सेल को डिलीट करना है, कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है, जैसे हमको किसी भी इस पार्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो हम यहाँ से आएंगे और डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे। आपको क्या करना है, डिलीट तो होगा लेकिन क्या चाहते हैं, जो सेल है वो लेफ्ट की ओर ट्रांसफर हो जाए, ऊपर की ओर ट्रांसफर हो जाए, पूरी रो डिलीट हो जाए, पूरे कॉलम डिलीट हो जाए। हमने कहा शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके। ये देखिए ये आपका सेल डिलीट हुआ लेकिन मैटर आपका इस तरफ ट्रांसफर हो चुका है। अब अगला पॉइंट होता है डिलीट कॉलम का। अगर कॉलम डिलीट करते हैं तो जिस सेल पे जिसे हम स्टेट नहीं चाहते हैं यहाँ पे आइए और जब हम डिलीट कॉलम पे क्लिक करेंगे देखिए आपका डिलीट कॉलम हो चुका है, स्टेट का कॉलम डिलीट हो चुका है। उसी हिसाब से अब हम जैसे आगे देखना चाहते हैं, जो इसमें अगला पॉइंट होता है वो होता है, हम यहाँ अगर डिलीट रो करना चाहते हैं तो लास्ट वाली रो, जुबेर वाली रो यहाँ डिलीट हो जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके से। और फिर अगर मैं डिलीट टेबल करना चाहते हैं तो पूरी टेबल हमारी डिलीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये तो पॉइंट थे लेआउट्स के डिलीट का। अब ये पॉइंट होता है इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो। ये हमारा रो का पॉइंट है। अगर हम यहाँ पर अमित के ऊपर किसी भी रो को इंसर्ट करना चाहते हैं तो करेंगे हम इंसर्ट एबव, ये ऊपर आ जाएगा, और इसके नीचे चाहते हैं तो करेंगे इंसर्ट बिलो। ये देखिए उसी हिसाब से अगर हम चाहते हैं कि सिटी के पहले कोई कॉलम आ जाए तो हम इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, कॉलम आ जाएगा, और हम चाहते हैं सिटी के बाद आए तो इंसर्ट राइट कर देंगे तो कॉलम आ जाएगा। इस हिसाब से हम यहाँ से इसको ला सकते हैं, रो और कॉलम को अपनी इच्छा अनुसार आगे पीछे या ऊपर और नीचे। हम यहाँ से कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो कॉलम को हमने लाए हैं, और रो में यहाँ फिर से कुछ लिख देते हैं। और अब इस वाले हम रो को डिलीट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट होगा। अब ये पॉइंट होता है मर्ज सेल। फ्रेंड मर्ज सेल क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइप की 4 सेल हमारे हैं, लेकिन ये 4 सेल अलग अलग हैं, लेकिन चाहते हैं चारों इकट्ठा हो जाएं, तो आप इन चारों को सिलेक्ट कर लीजिए, और जैसे सेलेक्ट करेंगे ये मर्ज सेल आपका हाईलाइट हो जाएगा। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए 4 सेल आपके इकट्ठा होकर के एक सेल बन चुके हैं। आपको इन्हीं को अलग करना है तो आप स्प्लिट सेल करेंगे। तो अभी आप पूछा आपको इसको कितने भाग में डिवाइड करना है, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। अगर हम 3 कर देते हैं तो ये आपको 3 कॉलम में डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम, लेकिन हम चाहते हैं इसमें 4 ही कॉलम हो। तो फिर से आप इसको सेलेक्ट करके फिर से मर्ज सेल कीजिए, और यहाँ से स्प्लिट सेल करते हुए यहाँ पे 4 कर दीजिए और ओके कीजिए। देखिए आपका ये 4 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। चूँकि ऑटो फिट नहीं है, क्योंकि ये पहले से हमारे चारों टेबल आगे पीछे मतलब बराबर नहीं है। अगला होता है ऑटो फिट। ऑटो फिट क्या होता है, ऑटो फिट यहाँ से ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो टेबल आपका कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो कर देंगे तो टेबल आपका विंडो के हिसाब से सेट हो जाएगा। और ऑटो फिट फिक्स्ड कॉलम विड्थ कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉलम के हिसाब से फिक्स हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स जो अगला पॉइंट होता है वो होता है सेल साइज। जैसे प्रतापगढ़ जो सिटी का साइज है वो इसकी जो विड्थ है वो हमारे 2.08 है। इसकी हम विड्थ को यहाँ से कम और ज़्यादा कर सकते हैं, कुछ इस तरह से कम हो रही है विड्थ। अब हम इसकी हाइट कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए हम इसकी हाइट को ये बढ़ा सकते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर आप करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो तो क्या होगा, सभी रो एक बराबर हो जाएंगी। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो आपके सभी कॉलम एक बराबर हो जाएंगे। जैसे आपने कॉलम को छोटा बड़ा कर लिया तो इस हिसाब से आप अपने टेबल के कॉलम को और रो को दोनों को सभी को एक बराबर कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो के हिसाब से। बाकी अगला पॉइंट होता है अलाइनमेंट का। यहाँ से आपने सेल को लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, किसी भी एंगल से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये सारे अलाइनमेंट हैं। जैसे हम चाहते हैं कि सारे टेबल के जो कंटेंट है वो सेंटर पॉइंट पे आ जाए तो यहाँ से आप सेंटर कर लीजिए। देखिए सारे कंटेंट आपके सेंटर पॉइंट पर आ चुके हैं। अब फ्रेंड जैसे ये आपका नेम है, नेम आप चाहते हैं स्टाइल करना, टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना तो आप टेक्स्ट डायरेक्शन पे आ जाएंगे, और जो आपका नेम है कुछ स्टाइल में कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। बाकी फिर से आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूट।
और फिर से आपके सभी रो एक बराबर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स ये होता है सेल मार्जिन। सेल मार्जिन की बात करें तो देखिए सेल में किसी तरह आपकी मार्जिन नहीं दिख रही, लेकिन आप चाहते हो ऊपर से थोड़ा गैप करके आए, देखिए आप जितना पॉइंट करेंगे सेल में देखिए ऊपर से उतना गैप करके आएगा। देखिए उसी हिसाब से आप बॉटम में चाहते हैं तो बॉटम पे भी मार्जिन कर सकते हैं। अब फ्रेंड जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है शॉर्टिंग का। शॉर्ट क्या होता है फ्रेंड, जैसे यहाँ पे हमने नेम को लिखे हैं, ये नेम हमारा आगे पीछे, लेकिन हम चाहते हैं पहले ए वाला नाम आए, फिर बी वाला आए, फिर सी वाला, तो उसके लिए हम लोग शॉर्टिंग का यूज करते हैं। शॉर्टिंग पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो पहले ए वाला नाम आएगा, फिर बी वाला नाम आएगा, फिर सी वाला नाम आएगा, फिर डी वाला नाम आएगा, इस हिसाब से आएगा। हम कर दिखा देते हैं। असेंडिंग क्लिक किया हमने और ओके, देखिए फ्रेंड्स पहले अमित वाला आया, फिर चंदन, फिर दीपक, फिर गोविंद, फिर इस हिसाब से। लेकिन आप चाहते हैं ए नीचे आए और जेड ऊपर आए, तो आप यहाँ से इसको डिसेंडिंग कर दीजिए और ओके कर देखिए जेड ऊपर आ चुका है और ए नीचे आ चुका है। लेकिन ये नहीं सही लग रहा है तो हम असेंडिंग ऑर्डर पर ही क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं, कुछ इस हिसाब से। अब फ्रेंड्स ये पॉइंट हमारा हाईलाइट नहीं है, इसको हम आगे बता देंगे। अब ये पॉइंट होता है फ्रेंड्स कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट भी हम थोड़ा देर में बताते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं फार्मूला। फ्रेंड्स फार्मूला मीन्स होता है, फार्मूला अगर आपको एक्सेल के बारे में नॉलेज तो आप एक्सेल के फार्मूला को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक फार्मूला दिखा देते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट फार्मूला पे फंक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक फार्मूला ले लेते हैं सम। सम मीन्स होता है जोड़ना। अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में आपको जो वैल्यू जोड़नी है वो वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे हमने कहा हमको जोड़ना है 25, 50, 75। अब आप जैसे यहाँ पर ओके करेंगे तो वो वैल्यू यहाँ पर टोटल होकर के आ जाएगी। ये होता है फार्मूला। अब फ्रेंड्स हम अपनी टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं जो हमारी टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और टैब के साथ में चाहते हैं या पैराग्राफ मार्क चाहते हैं, कॉलम चाहते हैं, हमने कहा टैब के रूप में चाहिए और ओके। ये देखिए सारी टेबल हमारी क्या हो चुकी है, टैब के साथ कन्वर्ट हो चुकी है। ये पॉइंट होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल का। देखिए आपकी टेबल अब नहीं रह गई है। तो फ्रेंड्स ये था पहला पॉइंट टेबल का। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट होता है इंसर्ट टेबल। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने हिसाब से टेबल को ला सकते हैं, अपने अनुसार रो और कॉलम के रूप में टेबल को लाया जा सकता है। जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर 3 कॉलम रहे और रो हमारी रहे 10। फ्रेंड्स यहाँ 3 पॉइंट है, अगर फिक्स्ड कॉलम विथ करते हैं तो सभी एक बराबर आएंगे, लेकिन अगर हम यहीं पे आकर के टेबल को कर देते हैं 3 और 10, फिर कहते हैं ऑटो फिट टू कंटेंट, तो टेबल आपकी इस हिसाब से आएगी। लेकिन आप जैसे उसमें आप लिखते जाएंगे उस हिसाब से आपका कंटेंट भागता आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये देखिए फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो थर्ड पॉइंट होता है वो होता है, हमने थर्ड किया और फिर यहाँ 10 किया। अब अगला ऑटो फिट टू विंडो, जो आपकी टेबल आएगी वो जितनी बड़ी विंडो रहेगी उसमें आपकी एडजस्ट होकर के आएगी, कुछ इस तरीके से देख लीजिए। बाकी फ्रेंड्स टेबल लेने के बाद आपको सारी चीज़ें डिजाइन और लेआउट की वही मिलेंगी जो हम यहाँ से हमने आपको पहले बता दिया है। अब फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्या होता है फ्रेंड्स, अब आप अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ आपके सामने एक पेंसिल आ चुकी है। अब आप पेंसिल के माध्यम से अपनी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पर टेबल को, तो फिर इस हिसाब से हम टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए नो बॉर्डर है, तो इसलिए यहाँ पे कई बॉर्डर नहीं दिख रहा है। हम यहाँ से अपने हिसाब से बॉर्डर को ले सकते हैं। देखिए यहाँ हम अपने हिसाब से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जिस हिसाब से देखिए। अब यहाँ पेन कलर है, आप कलर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेबल को कलर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स जैसे यहाँ से आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है तो आपका पॉइंट होता है इरेजर का। इरेजर रहने के बाद आप जैसे ड्रॉ करेंगे उस हिसाब से आपकी टेबल इरेज हो जाए, कुछ इस तरीके से। देखिए
अगर आप एक बार में पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो आप माउस इरेजर पकड़िए और पूरी टेबल पर ड्रैग कर दीजिए, तो इस हिसाब से आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है। तो टेबल फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो भी हाईलाइट ही नहीं है। ये फ्रेंड्स हाईलाइट कब होता है, देखिए जब हम यहाँ पर किसी भी वर्ड को टैब के साथ लिखते हैं, जैसे हमने लिखा राम, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं पहले नेम, एज, अमाउंट, और स्टेट। अब हम फिर इंटर करते हैं, यहाँ हमने लिखा अमित, एज ने लिखी 25 साल और अमाउंट हमने दे दिया ये, अब हमने स्टेट दे दिया यूपी। अब फ्रेंड्स हम चाहते हैं टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ देखिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल हमारा हाईलाइट हो चुका है। अब हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे 4 कॉलम बन रहे हैं, हमने जैसे ओके किया देखिए आपका टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स जो इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक्सेल पर काम करके एक्सेल के डेटा को अपनी फाइल में ला सकते हैं। जैसे हम एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक करें, देखिए हमारे सामने ये एक्सेल की विंडो खुल के आ चुकी है, जिसमें सारी चीज़ें आपको एक्सेल के रूप में दिखाई दे रही है। एक्सेल का ही पूरा फॉर्मेट खुल करके आ चुका है। अब यहाँ पे आप एक्सेल के डेटा पर काम करके या एक्सेल शीट पर काम करके उसको अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए हमने कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। हम जैसे बाहर क्लिक करते हैं इसके बाहर, तो वो चीज़ हमारी एक टेबल के रूप में, एक्सेल टेबल के रूप में हमारी फाइल में आ चुकी है। अब फ्रेंड्स ये जो लास्ट का पॉइंट होता है ये होता है क्विक टेबल। क्विक टेबल यहाँ पे आपको प्री डिफाइंड पहले से कुछ टेबल बनी बनाए मिल जाएंगी, इसमें से आप किसी भी टेबल को अपनी फाइल में ला करके रख सकते हैं। जैसे हमने ये रखा, अब यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जैसे हम चाहें डेट वगैरह हम आगे पीछे करके उसको चेंज, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 स्टार्ट हो रहा है तो 2 3 4 5, इस हिसाब से हम टेबल को चेंज कर सकते हैं, कैलेंडर को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा MS वर्ड 2007 के इंसर्ट रिबन के टेबल के सभी पॉइंट, जिनमें हमने आपको टेबल के सभी पॉइंट्स के बारे में बता दिया, और इसके 2 रिबन्स आते हैं डिज़ाइन और लेआउट, उन सभी को भी एक्सप्लेन से समझा दिया। तो फ्रेंड्स उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि वर्ड 2007 के टेबल में जो पॉइंट्स हैं वो कैसे काम करते हैं, और उनके जो आपके रिबन्स आते हैं उनके द्वारा हम टेबल को अपना कैसे बढ़िया लुक दे करके उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम MS वर्ड 2007 के टेबल पॉइंट्स को ख़त्म करते हैं, और अब हम आपको ले चलते हैं MS वर्ड 2016 के इंसर्ट रिबन के टेबल पॉइंट्स की तरफ। तो आइए चलते हैं MS वर्ड 2016 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम आपको ले चलते हैं MS वर्ड 2016 की तरफ। तो फ्रेंड्स आइए MS वर्ड 2016 को ओपन कर लेते हैं। MS वर्ड 2016 को ओपन करने के लिए हम विंडो की प्रेस करते हुए वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा MS वर्ड 2016 स्टार्ट हो चुका है। अब फ्रेंड्स देखिए हमने अभी आपको इसमें बाकी चीज़ें बता दी थी, तो आज हम आपको इंसर्ट रिबन के टेबल ऑप्शन को बता रहे हैं, और अभी हमने आपको MS वर्ड 2007 के टेबल के सभी ऑप्शंस के बारे में बता दिया था। अब देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में टेबल के ऑप्शन सभी वही हैं या कुछ आपके चेंज हैं। तो हम फिर से एक टेबल बना लेते हैं। पहले यहाँ हम फिर से कुछ लिख देते हैं। हम यहाँ से एक टेबल बना ले रहे हैं जल्दी से किसी भी नाम से। तो फ्रेंड्स ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब हम फिर यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स ये टेबल बन चुकी है। देखिए इसमें भी आपके डिज़ाइन और लेआउट
2 रिबन ऑटोमेटिक आ जाते हैं जब हम इस टेबल को सिलेक्ट करते हैं। अब फ्रेंड देखिए, इसमें पहले हम यहाँ से किसी स्टाइल को चूज कर लेते हैं। टेबल स्टाइल को मान लीजिए हम यहाँ से किसी प्रकार टेबल स्टाइल कर लेते हैं, नहीं ले लिया। अब देखिए टेबल स्टाइल ले लिए हैं। इसमें भी आपको हेडर रो वही पॉइंट्स है, टोटल रो, ब्रांडेड रो, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम एंड ब्रांडेड कॉलम। तो ये सारी चीजें हैं जो हम वही हैं जो हमने आपको वर्ड 2007 में अभी बताई हैं। तो इन सब को आप यहीं देख सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से अगर आप थोड़ा सा इसको कलरफुल कर लेते हैं इस बेस पे, बाकी ये आपके स्टाइल्स वही हैं। अब ये शेडिंग भी पॉइंट हमने बताया हुआ था, शेडिंग पॉइंट भी आपका वही है कि आप इसमें शेड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए वर्ड 2007 के डिजाइन में आपको ये एक पॉइंट नहीं मिला था बॉर्डर स्टाइल का, ये पॉइंट आपको यहाँ पर नया मिल जाएगा। तो बॉर्डर स्टाइल क्या होती है, बॉर्डर स्टाइल करेंगे तो आप यहाँ पर अपने बॉर्डर के स्टाइल को कुछ इस लाइन के कलर में ड्रॉ कर सकते हैं अलग से। जैसे हमको ये कलर चाहिए, देखिए ये पेन आ गई है। अब इसको आप यहाँ पर जिस बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ये देखिए आपका बॉर्डर कलर में कन्वर्ट हो चुका है। बाकी यहाँ से आप ये लेना चाहते हैं डबल लाइन, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसको इस तरह लेना चाहते हैं, यहाँ देखिए ये हमारा ये इस तरह से टेबल आपका कन्वर्ट हो चुका है और बॉर्डर लाइन आपका यहाँ पर लग गई है कुछ इस तरीके से। तो अब ये तो हमारा हो गया बॉर्डर स्टाइल का पॉइंट जो आपको वर्ड 2016 या 13 मिल जाएगा। बाकी ये पॉइंट आपको वर्ड 2007 में नहीं मिलेगा। और बाकी ये चीज़ें यहाँ से आपकी टेबल स्टाइल, आप इसको मोटा पतला कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बॉर्डर की स्टाइल को भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ हम लगा के देख लेते हैं, तो देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर एक नया पॉइंट आ चुका है बॉर्डर का, जो आपको वहाँ पर लेआउट में मिला हुआ था वो पॉइंट्स आपके डिज़ाइन में आ चुके हैं। और यहाँ से अब आप बॉर्डर वगैरह को सिलेक्ट करके इस पर लगा सकते हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे आए, अब यहाँ से हम ऑल बॉर्डर कर देते हैं। देखिए इसके ऊपर हमारे सभी प्रकार के बॉर्डर लग चुके हैं। तो ये था पॉइंट डिज़ाइन का, जो कुछ नई चीज़ें थी हमने आपको इसमें बता दी है। अब लेआउट में देख लेते हैं क्या कुछ नया है या वही सब कुछ है। लेआउट में भी आपकी सारी चीज़ें सेलेक्ट, व्यू, ग्रिड लाइन, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें आपको डिलीट, इंसर्ट, सारी चीज़ें आपको वही दिखाई दे रही हैं। बट डिज़ाइन पॉइंट में जो आपको पॉइंट मिले थे वर्ड 2007 में, ड्रॉ टेबल और इरेजर, वो दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर लेआउट के पॉइंट में आ चुके हैं, ड्रॉ टेबल और इरेजर के। बाकी इसमें सारी चीज़ें आपकी वही हैं जो हमने आपको अभी तक पहले वर्ड 2007 में बता दिया है। तो इसी के साथ ये आपका डिज़ाइन और लेआउट टैब ओ रिबन कंप्लीट होता है। अब हम आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं कि आगे टेबल में क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं या सारी चीज़ें वही हैं। फिर चलते हैं इंसर्ट रिबन की तरफ और टेबल पॉइंट पे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी हमने बताया था इंसर्ट टेबल में भी आपकी सारी चीज़ें वही हैं कि नंबर ऑफ कॉलम आप कितना ले सकते हैं, नंबर ऑफ रो कितना ले सकते हैं, फिक्स्ड कॉलम विड्थ के साथ चाहते हैं या ऑटो फिट टू कंटेंट के साथ चाहते हैं या ऑटो फिट टू विंडो के साथ चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर सेम टू सेम वही हैं। बाकी फिर आगे की ओर चलते हैं तो ये ड्रॉ टेबल भी आपका वही है। आप पेंसिल के साथ में टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए अभी तक उसमें हम ड्रॉ टेबल करते तो हमारे सामने डिजाइन टैब खुलता था, तब उसमें आपको ड्रॉ टेबल और इरेजर मिलता है। लेकिन आपके सामने इसमें क्या खुला हुआ है, लेआउट का टैब या रिबन, जिसमें हम यहाँ से इरेजर का यूज करके इसको वर्क कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो ये तो हो गए इंसर्ट के पॉइंट्स। बाई कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल वही है, कन्वर्ट टेक्स्ट टेबल हमने बताया था। जैसे आप यहाँ पे कोई भी नाम लिखते हैं टाइप करके, राम एज 25 साल, मान लीजिए इलाहाबाद के हैं और इनका स्टेट यूपी है। अब इसको हमको टेबल बनाना है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से आकर के कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे वो करेंगे आपका कन्वर्ट हो जाएगा टेबल के रूप में। और अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपका एक्सेल स्प्रेडशीट है। और क्विक टेबल में भी देखिए आपकी वही सारी चीज़ें दिखाई दी जो हमने वहाँ से यूज की थी। हमने वर्ड 2007 में आपको यही टेबल लाके दिखाए थे। बाकी आप यहाँ से इसको चेंज करके अपना कैलेंडर बना सकते हैं, कंट्रोल डिलीट। बाकी लास्ट का जो पॉइंट इसमें बच रहा है ये एक्सेल स्प्रेडशीट है। इसमें भी आपकी एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाएगी। अब वही चीज़ें आप इस पर एक्सेल पे भी काम करके यहाँ पे डेटा को ला करके रख सकते हैं कुछ इस तरीके से। बाहर क्लिक कीजिए, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आ जाएंगी।
तो फ्रेंड्स ये तो था हमारा आज का टॉपिक कि एमएस वर्ड के इंसर्ट पॉइंट यानी इंसर्ट रिबन के टेबल पॉइंट के अंदर जितने पॉइंट्स है वो हमने आपको सभी बता दिए हैं। और इसके अंतर्गत जो 2 रिबन्स एक्स्ट्रा आते हैं, डिज़ाइन और लेआउट, उन दोनों के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन से बता दिया है। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक को यहाँ पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि टॉपिक हमारा आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। और ये टॉपिक हमारा आपको जैसे भी लगा हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, इसे अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें जिससे वो भी हमारे चैनल से लाभ ले सकें और कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।